हेलो, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था हाउ टू फाइंड मोलरिटी। मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था कि मोलरिटी अपन कैसे पता लगाए, कैसे फाइंड करें। तो आज अपन बात करेंगे इसी चैप्टर का एक और पॉइंट। तो मोलरिटी को यहाँ पर स्मॉल m से डिनोटेड किया जाएगा। मोलरिटी को अपन ने किससे डिनोटेड किया था? कैपिटल M से। और ये है मोलरिटी। मोलरिटी को किससे डिनोटेड करेंगे अपन? स्मॉल टोटल नंबर ऑफ मोल्स of a solute, the total number moles of a solute dissolved in 1000 gram, या मैं कह सकता हूँ 1 kg solvent, known as the molality of the solution. The total number of moles of a solute, किसके मोल्स? सॉल्यूट्स के मोल्स डिसॉल्व इन 1000 ग्राम, या अपन कह सकते हैं 1 kg सॉल्वेंट। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहां पर डिसॉल्व है? सॉल्वेंट के अंदर। देखो मोलरिटी में क्या था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहां पर डिसॉल्व थे? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर में। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? मोलरिटी की। मोलरिटी में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहां पर डिसॉल्व है? सॉल्वेंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक बीकर में मेरे पास एक सॉल्वेंट है, राइट? समझना अच्छे से। सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट है मेरे पास? 1 kg या 1000 ग्राम, राइट? अब इस सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है? 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट इसके अंदर प्रेजेंट है? और इसकी अपन को क्या फाइंड करनी है? मोलरिटी। ठीक है, देखो ये लिखा है द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट। कहां पर है सॉल्यूट? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन, यानी कि ये पूरा का पूरा डिसॉल्व है। कहां पर है? डिसॉल्व इन 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट। 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट, नाउन एज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो इसका पहले फॉर्मूला बना रहा हूं, फिर इसका एक न्यूमेरिकल करके करूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इसका न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूले की मैं बात करता हूं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से समझना। यहां पर टोटल number of moles of a solute upon mass of a solvent, right? और सॉल्वेंट कितना अपने पास? केजी। यानी कि देखो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट अपने पास है, उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही फाइंड करना क्या कहलाता है? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो कल भी शायद यही था, मोलरिटी का क्या था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर में। लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं अपन? मोलरिटी की। तो मोलरिटी में क्या आ गया यहाँ पर? सॉल्वेंट। और अच्छे से इसको लिख सकते हैं अपन, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैंने कल कहा था कि जब भी सॉल्यूट की अगर मैं बात करता हूं तो वो किस केस में लिखूंगा मैं? बी। और सॉल्वेंट को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? ए लिखूंगा। तो जब ए की अगर बात करेंगे तब क्या होगा? वो सॉल्वेंट होगा। और जब बी की बात करूंगा तब क्या होगा? वो सॉल्यूट होगा। तो देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, मोल्स को किससे डिनोटेड करते हैं? एन से। सॉल्यूट के केस में मैंने क्या लिख लिया? बी। और मास ऑफ ए सॉल्वेंट, मास ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है, मैं यहां लिख सकता हूं डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब सॉल्वेंट और उसका मास या वेट, ठीक है। और इसको अच्छे से लिख सकते हैं फॉर्मूले को। तो मोलरिटी इज इक्वल टू एनबी को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू बी अपॉन
mb इंटू, अब देखो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो किस में है अपने पास, केजी में, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000 और यहाँ पर क्या आ गया डब्ल्यू ए ग्राम के अंदर। तो ये अपने पास फॉर्मूला जो बनकर तैयार हो गया वो किसका हुआ, मोलेलिटी का। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो आपको मोलेलिटी का समझ में आ गया। मैं बता रहा हूं कि इसका मैं मूवी करवाता हूं, समझना ध्यान से वापस क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट नाउन एज द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो एक प्रॉब्लम लिखो, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या था, जस्ट अपने बनाया था WB * 1000 अपॉन MB * WA। तो ये किसमें था, ग्राम में, राइट। ये फॉर्मूला अपने तैयार हो गया। 3.65 ग्राम, देखो मेरे साथ साथ, 3.65 ग्राम HCl dissolve in 103.65 gram solution, HCl solution, determine ये कैलकुलेट क्या करना है आपको, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले जो भी इसके अंदर जो टर्म दे रखी है उसको अच्छे से आप समझ जाओ कि कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूशन है। बच्चे यहाँ पर बहुत गलतियां कर लेते हैं क्योंकि जल्दबाजी के अंदर फॉर्मूला रट लेते हैं और फॉर्मूला रटने के बाद डायरेक्टली बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे इस मोलेलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, ठीक है ना, कि इनकी जल्दबाजी के चक्कर के अंदर ये गलत कर बैठते हैं। तो समझना गाइस, ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये था अपने पास कि एक सॉल्यूशन है, भाई समझना, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है आपका ये। एक सॉल्यूशन है अपने पास, वो सॉल्यूशन कितना है, 103.65 ग्राम HCl का सॉल्यूशन है अपने पास, राइट। और इसके अंदर डिसॉल्व है, कितना है, 3.65 ग्राम HCl। और इसकी क्या फाइंड करनी है आपको, मोलेलिटी। क्वेश्चन यही था, 3.65 ग्राम HCl dissolve in 103.65 ग्राम HCl solution, now determine मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो कैसे करना है, जो भी टर्म दे रखी है इस फॉर्मूले के अंदर अपन लिख रहे हैं, मोलेलिटी फाइंड करनी है, WB। गाइस यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूशन कौन है। तो देखो जो लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, राइट, ये तो अपने पास क्या हो गया, सॉल्यूट। तो यहां पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वेट डायरेक्टली वेट दे रखा है 3.65 ग्राम HCl का। तो यहां पर मैंने लिख लिया 3.65 इंटू 1000 अपॉन MB। देखो यहाँ पर मोलर मास मैंने कल निकालना सिखाया था, मोलर मास कैसे निकालते हैं, किसका मोलर मास निकालेंगे, B मींस क्या हो गया, सॉल्यूट। तो HCl देखना ध्यान से, HCl H प्लस मैं Cl को दोनों को अलग अलग कर देता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सभी को पता है कितना होता है, 1, और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। दोनों को ऐड करो कितना हो गया, 36.5। तो मोलर मास HCl का कितना निकल के आया, 36.5 इंटू, देखो WA, A क्या है अपने पास, यहाँ पर सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है और बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा 103.65 यहाँ पर उतार लेते हैं। लेकिन ये गलत होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर अपन को सॉल्वेंट का वेट निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। आप सभी को पता है कि सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, एक तो सॉल्यूट रहेगा और एक कौन रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर सॉल्वेंट कितना है। तो मैं क्या करूंगा, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट को क्या कर दूंगा, माइनस। तो मेरा क्या निकल के बाहर आ जाएगा, सॉल्वेंट का वेट। तो कितना होगा, 103.65 में से अगर मैं माइनस 3.65 कर लूं तो कितना बचेगा, 100। समझ में आ गया होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 100। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो गया। उसको आप सोल्व कर लो, कैसे सोल्व करोगे, देखो इधर मोलेलिटी को फाइंड करो। यहाँ से ये हटाया 20, यहाँ से ये हटाया 10, यहाँ से पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसर, और यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसर। तो गाइस आंसर क्या आया, 1 मींस 1 मोल पर केजी।
1 मोल पर केजी। ये मोलैलिटी क्या है? यूनिट है, मोल पर केजी। समझ में आ गया आपको? न्यूमेरिकल कैसा लगा? अच्छा लगा? देखो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि यहाँ पर डायरेक्ट 103 रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। एक और न्यूमेरिकल में करवाऊंगा आपको, ठीक है? यहाँ पर तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो वापस एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट नाउन एज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? मैं एक और न्यूमेरिकल करके आपको बता रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। देखो इस क्वेश्चन मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी लिख लो, ठीक है? क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन 2, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 2.65 ग्राम एथेनोइक एसिड डिसॉल्व इन 75 ग्राम बेंजीन। नाउ कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या फाइंड करनी है आपको? मोलैलिटी फाइंड करनी है। देखो वही वापस, अब यहां पर 75 ग्राम के अपने पास बेंजीन है और यहां डिसॉल्व है, यानी कि डायरेक्ट ही कह दिया यहां पर कि 2.5 ग्राम 2.65 ग्राम आपके पास क्या है? एथेनोइक एसिड। लेस अमाउंट के अंदर कौन है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर? सॉल्यूट, राइट? और 75 ग्राम आपके पास क्या है? बेंजीन। और ये बेंजीन आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट। या तो डायरेक्ट ही सीधा कह दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करेंगे? देखो ध्यान से इसे समझना। वेट सॉल्यूट का कितना है यहाँ पर दिख रहा है आपको? 2.65 ग्राम। तो यहाँ पर क्या लिख लिया? 2.65 इंटू 1000 ओपन एमबी मोलर मास। किसका लेंगे गाइस? मोलर मास। देखो किसका लेंगे? ध्यान से इधर देखना, मोलर मास किसका लेंगे? सॉल्यूट का। लेकिन देखो यहाँ पर लिखा है एथेनोइक एसिड, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से समझना। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा आपका? CH3COOH, राइट? एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड। कैसे फाइंड करेंगे? देखो नंबर ऑफ कार्बन 1 और 2, मैथ H और COOH का क्या है? ओइक सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। अब इसका मोलर मास आपको यहाँ रखना है, ठीक है? तो मोलर कार्बन 2, ठीक है? 12 into 12 24। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मैंने कब बताया? कितना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास? 16। लेकिन यहाँ कितने? टोटल ऑक्सीजन 2, तो 16 into 16 कितना हो गया? 32। और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एटॉमिक एसिड्स 4। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन 1, तो टोटल कितना हो गया? 4। सबको क्या करेंगे? ऐड। तो क्या निकल के आएगा अपने पास? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो 4 4 8 9 10 0 1 3 4 5 6 ग्राम, ठीक है? तो एथेनोइक एसिड का मोलर मास कितना है? 60। तो यहां पर कितना लिख लिया मैंने? 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है अपने पास? 75। तो ये आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। 2.65 इंटू 1000 60 इंटू 75। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहां से इसको रिमूव किया, कितना आया? 1 और 2 राइट? 265 6000। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ? यहां से 0 से यहां 0 कैंसिल, यहां 0 से यहां 0 कैंसिल, यहां 0 से यहां 0 कैंसिल, कितना बचा? 265 अपॉन 6 into 75, 6 into 75। इसको आप सॉल्व कर लेना। इसको जब भी सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स पर इसका मुझे आंसर बताना कितना है, ठीक है? तो एक और मैं आपको अब थोड़ा सा मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो अच्छे से समझना कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। नंबर फर्स्ट, denoted by capital M, रिटी, एंड मोलैरिटी स्मॉल m। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, ठीक है? नेक्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, यहां पर भी फर्स्ट पॉइंट, यहां पर भी एक विकल ले लेते हैं, यहां पर भी विकल ले लेते हैं, ठीक है? इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रेजेंट रहेंगे? सॉल्यूट्स के। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रेजेंट रहेंगे? सॉल्यूट्स के। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहां पर जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास कितना है?
लीटर में है, लेकिन यहां पर सॉल्यूशन की बात ना करके अपन किसकी बात करते हैं, सॉल्वेंट की। और सॉल्वेंट यहां पर कितना लिया अपन ने, 1 kg। ये लेना पड़ेगा आपको, मोलरिटी के अंदर 1 kg और मोलरिटी के अंदर लीटर के अंदर। तो दोनों का फॉर्मूला अपन ने निकाला था, कैपिटल M बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML। ये तो गाइस किसका फॉर्मूला था, मोलरिटी का। और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था कि वेट ऑफ सॉलिड इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना किसका हो गया, मोलरिटी का, राइट। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंट भी समझ में आ गया होगा। एक और डिफरेंट समझ लेना जो हर बार कंपटीशन एग्जामों के अंदर भी पूछा जाता है कि इस दोनों के अंदर या तो मोलरिटी की बात कहूं या मैं किसकी बात कहूं, मोलरिटी की। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं कि कौन इफेक्ट करेगा टेम्परेचर को, तो गाइस ये याद रखना कि मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है। जबकि देखो मोलरिटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर तो चेंज होगा, इसलिए ये टेम्परेचर इस पे अफेक्ट करेगा। लेकिन मोलरिटी जो है वहां पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आई होप आपको मोलरिटी एंड मोलरिटी दोनों आपको समझ में आ गया होगा। दोनों की डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आगे और भी न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आऊंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस।